बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ नवाज़ शरीफ की वालिदा, मियाँ शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर साहिबा का जसद खाकी पाकिस्तान जुमेरात तक पहुँचाया जा सकता है। मुमकिन है कि ये बुध को लेट किसी वक्त रवाना किया जाए, लेकिन कुछ इंतज़ामात हैं जिनके बायस ताख़ीर हो रही है। लंदन में एक नमाज जनाजा अदा की जा रही है, फिर पाकिस्तान में नमाज जनाजा अदा होगी और तदफीन की जाएगी। इस मामले में सबसे अहम यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस नहीं आ रहे। ये फॉर्मली ऐलान कर दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुख्तलिफ लोग इस बारे में बातें कर रहे थे और फिर लंदन में इसहाक डार साहब ने बता दिया, पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस बारे में इब्तिदाई तौर पर यह कह दिया कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आप वापस ना आएं, यहाँ पर लोग आपकी जान के प्यासे हैं, इंतकाम में अंधे लोग हैं। इसके बाद फिर इस तमाम मामले पर एक सियासत का सिलसिला शुरू हो गया। जब ये तमाम गुफ्तगू की गई, अब इस मामले में हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस हवाले से जब मरीम नवाज साहिबा ने इंतकाम की, मियाँ नवाज शरीफ की जान का दुश्मन होने की बात की है, तो इस मामले में हुकूमत ने भी जवाब दिया है। वफाकी हुकूमत ने फॉर्मली एक जवाब दे दिया है। इससे पहले ये मुख्तलिफ कयास आराइयों पर मबनी जवाब था। ये मुख्तलिफ हवालों से जवाब सामने आ रहा था कि ज़राए बता रहे हैं वफाकी हुकूमत क्या कह रही है। मगर अब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाक डार साहब, उनके साहबजादे हसन और हुसैन अपनी वालिदा की, अपनी दादी की पाकिस्तान में तदफीन के लिए शिरकत के लिए आएँ और आकर उसमें शरीक हों, सवाब-ए-दारैन हासिल करें। इस सिलसिले में कोई कदगन नहीं है। शिबली फराज साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके क्या कहा है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया है और कहा है, नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाक डार और साहबजादों हसन और हुसैन की पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं है। वो तशरीफ़ लाएं और मरहुमा बेगम शमीम अख्तर साहिबा के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान इस मामले में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रियासत का एक जबर है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप इस मामले में इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए दानिस्ता तौर पर जानते पूछते एक मौत के बाद सियासत कर रहे हैं। शिबली फराज साहब के इस ऐलान से पहले ये कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत इस मामले में फैसला कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो वफाकी हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी। क्या मियाँ नवाज शरीफ को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसहाक डार साहब अगर पाकिस्तान आएंगे, हसन और हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान आएंगे, तो क्या आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस सिलसिले में बताया गया था कि 3 से 5 दिन जो हैं उसकी मोहलत दी जा सकती है। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, आकर जाती उम्रा जाएं, अपनी वालिदा की तदफीन में, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करें, स्वयं हो जाए और फिर उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बता दिया गया था वफाकी हुकूमत के ज़राए की जानिब से कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस इलाज के लिए लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। उनके साहबजादों का, इसहाक डार साहब का मामला चूँकि अदालत में है, तो ये मामलात अदालती अंदाज में देखे जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान से लंदन इलाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें कयास आराइयों पर मबनी थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद लोग लंदन में वो ऐलान कर चुके थे, बाज़ाब्ता तौर पर बता चुके थे कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ये इसहाक डार साहब ने बता दिया, दीगर लोगों ने बता दिया और ये पहले ही बता दिया गया था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। हसन और हुसैन नवाज साहब वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तदफीन का मामला था, तो वो तब भी तशरीफ़ नहीं लाए थे। यहाँ एक बात और बहुत अहम है, ये कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने कहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीबी साथियों के हवाले से, कि जब मियाँ शरीफ साहब का इंतकाल हुआ था, वो जद्दा में थे
उनका जसद खाकी पाकिस्तान लाया गया था और उनकी यहाँ तदफीन की गई थी। तो उनका ये कहना है कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया था मियाँ नवाज़ शरीफ को, उनके साहबजादे, उनकी फ़ैमिली के करीब तरीन अफराद को, कि अगर मियाँ शरीफ साहब की यहाँ पर तदफीन के लिए वो साथ आना चाहते हैं और तदफीन के मामलात में, इंतज़ामात में हिस्सा लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद तदफीन के बाद यहाँ पर स्वयं तक रुकना चाहते हैं, तो आ जाएं, 3 रोज़ के लिए पाकिस्तान आएँ। इस पर कोई कदगन नहीं है, इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वो मामला है जिस पर सियासत नहीं की जा सकती। ये पैगाम शरीफ फैमिली को पहुंचा दिया गया, लेकिन उनकी जानिब से फैसला किया गया कि वो नहीं आ रहे। उनका जसद खाकी पाकिस्तान लाया गया और हमजा शहबाज साहब यहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान में, उन्होंने इन तमाम मामलात को देखा था। अब की बार भी जब ये मामला दरपेश है तो ये कहा गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं और 3 दिन जो है, 3 से 5 दिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मामला जो है उसे देख लिया जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब आप ये बात सुन रहे हैं तो किसी भी वक्त इस्लामाबाद में अदालत से फैसला आने वाला है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि जब आप ये सुन रहे हों तो उस वक्त फैसला ये हो कि जो मारूजी हालात हैं, जो ख़बर आई है बेगम शमीम अख्तर साहिबा के इंतकाल की, उन मामलात की वजह से ये जो समाअत है इसमें ये फ़ैसला मौखर कर दिया जाए, ये फ़ैसला अभी ना आए। लेकिन बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अदालत ने तलब कर रखा है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अदालत में हाजिर नहीं हो रहे और इस बिना पर उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा सकता है और ये जो फ़ैसला है ये हमारे सामने आ भी सकता है। अब शरीफ ख़ानदान, मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमजा शहबाज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जेल में हैं, उनके हवाले से परोल पर रिहाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर चुका है। इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन शरीफ ख़ानदान की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें 2 हफ्ते की परोल पर रिहाई दी जाए। हुक्काम का ये कहना है कि परोल पर रिहाई दी जा सकती है, ये 5 दिन तक की हो सकती है। मुमकिना तौर पर इसमें हफ्ता इतवार या वीकेंड इसमें अगर शामिल हो जाएगा, ये मामला 7 दिन तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा परोल पर रिहाई मुमकिन नहीं होगी। शरीफ ख़ानदान 14 दिन की परोल पर रिहाई की दरख्वास्त कर रहा है और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दुश्मन हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उनकी राय में अदालती मामलात जो हैं उनमें सुरखरू हो चुके हैं। जज अरशद मलिक साहब के बयान का वो हवाला दे रही हैं और उनका ये कहना है कि जज अरशद मलिक के बयान के बाद अब कोई चीज़ सामने रह नहीं गई कि जिसकी बिना पर ये कहा जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो सज़ा भुगतेंगे, उनको उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। लेकिन इस मामले पर दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से जवाबी और इब्तिदा की गई थी शरीफ ख़ानदान की जानिब से, अब सियासी बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला शरीफ ख़ानदान का हमारे सामने है कि ख़ानदान के करीब तरीन अफराद जो हैं मरहुमा शमीम अख्तर साहिबा के, उनमें से कोई भी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। उनका जसद खाकी जो है वो 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।